फिल्म एक शांत पड़ोस में शुरू होती है जहां अन्ना नाम की एक युवा लड़की अपने बेडरूम में अपना सेलो बजा रही है। उसका सौतेला पिता, जो एक क्रूर आदमी है, शराब की बोतल लिए कमरे में घुसता है और उसे बाधित करता है। वह उससे सेलो छीन लेता है और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अन्ना विरोध करती है और दोनों पैरों से उसे धकेल देती है। वह लड़खड़ाकर गिरता है और उसकी गर्दन फूलदान से टकराती है, जिससे खून बहने लगता है। अन्ना के सामने ही वह फर्श पर तड़प तड़प कर मर जाता है और वह सदमे में देखती रहती है। कुछ ही पल बाद पुलिस आती है और उसे हिरासत में ले लेती है। पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी दर्ज की जाती है और जल्द ही उसे मुकदमे के लिए पेश किया जाता है। निर्दोष होने का दावा करने के बावजूद न्यायाधीश उसे 4 से 9 साल के लिए किशोर सुधार गृह भेज देता है। वह अन्य युवा अपराधियों के साथ बस में सवार होकर सुधार गृह पहुंचती है, जहां पुराने कैदी नए आने वालों को देखकर खुशी से शोर मचाते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, गार्ड उन्हें सुविधा की वर्दी पहनने का निर्देश देते हैं, जो वहां उनके समय की शुरुआत का संकेत है। जल्द ही नए कैदी एक कमरे में इकट्ठा होते हैं, जहां वार्डन फ्रैंक अपना परिचय देता है और सुविधा के नियम बताता है। अन्ना को उसके सेल में ले जाया जाता है, जहां वह जिनी से मिलती है, जो शांत स्वभाव की है और लगभग 5 साल से वहां है। उस रात लाइट्स आउट के बाद अन्ना जल्दी से सो जाती है। हालांकि जिनी जागती रहती है और चुपचाप उसे देखती रहती है। जिनी खुद को संतुष्ट करती दिखती है, पर जब अन्ना जागकर आवाज सुनती है, जिनी जल्दी से सोने का नाटक करती है। अगले दिन कैदी मनोरंजन के लिए बाहर जाते हैं। अन्ना दूसरों के साथ जुड़ने में असहज महसूस कर रही थी, इसलिए वह अकेली ही रही। हालांकि कोडी नाम की एक कैदी उसके पास आती है और दोस्ती करने की कोशिश करती है। वह अन्ना को बताती है कि कठोर जेल के माहौल में सुरक्षा के लिए किसी गिरोह में शामिल होना जरूरी है। अन्ना उसे बताती है कि वह अकेले रहना पसंद करती है और कोडी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। बाद में खाने के समय कोडी और उसका गिरोह फिर से अन्ना के पास आते हैं। उसे एक अन्य कैदी के बारे में चेतावनी देते हैं, जो कथित तौर पर उसका बुरा चाहता है। अन्ना एक बार फिर कोडी की चेतावनी को नजरअंदाज करके चली जाती है, लेकिन कोडी उसे पीछे से धक्का देती है, जिससे उसका खाना फर्श पर गिर जाता है और सब उस पर हंसते हैं। उस शाम जब अन्ना फर्श साफ कर रही होती है, कोडी और उसके दोस्त उसे एक अंधेरे कमरे में घेर लेते हैं। वे उस पर उनका अपमान करने का आरोप लगाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। कोडी गिरोह की नेता के रूप में अन्ना को डराती है और हमले की शिकायत करने पर धमकी देती है। जाने से पहले कोडी अन्ना को और अपमानित करने के लिए उसे चूम लेती है। इस घटना से डरी हुई और घायल अन्ना अस्पताल में इलाज कराती है, लेकिन डर के कारण हमलावरों के नाम नहीं बताती। नर्स उसे सलाह देती है कि वह अपनी परेशानियों के बारे में वार्डन फ्रैंक से बात करे। इसलिए अन्ना उस सलाह पर अमल करती है और सुरक्षा की उम्मीद में फ्रैंक के कार्यालय जाती है। हालांकि फ्रैंक स्थिति का फायदा उठाकर अपने अधिकार का इस्तेमाल अन्ना पर अवांछित प्रस्ताव देने के लिए करता है। घटनाओं से परेशान और व्यथित होकर अन्ना उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है और आंसुओं में अपनी कोठरी में लौट आती है। जीनी उसकी हालत देखकर पूछती है कि क्या फ्रैंक ने उसे छुआ था। इससे गुस्से में आकर अन्ना जेल के हर व्यक्ति को विकृत कहती है। हालांकि जीनी उसे सांत्वना देती है और उसे जेल की स्थिति समझाती है। अंत में वह अन्ना की सुंदरता की तारीफ करती है और दोनों एक दूसरे के साथ होती हैं। हालांकि अन्ना शुरू में हिचकिचा रही थी। अगले दिन बाहर के समय में एक काली कैदी, जो अन्ना को देख रही थी, उसे डराने के लिए उसके सिर पर गेंद फेंकती है। हालांकि लड़की वहां से चली जाती है, अन्ना के अंदर गुस्से की लहर उठती है। इसलिए वह कोडी और उसके गिरोह से मिलने दौड़ती है और उनके समूह में शामिल होने की मांग करती है। गिरोह का एक सदस्य उसे रोकता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। हालांकि गार्ड झगड़ा रोक देता है, लेकिन इससे अन्ना का अपने लिए खड़े होने का संकल्प साबित होता है। बाद में कोडी अन्ना को एक मौका देने का फैसला करती है और बताती है कि अगर अन्ना सम्मान या सुरक्षा चाहती है तो उसे गिरोह में शामिल होकर और उनकी मांगें पूरी करके खुद को साबित करना होगा। तो कोडी अन्ना को एक एकांत कमरे में ले जाती है और उसे पीने के लिए कुछ देती है। वह प्रस्ताव रखती है कि गिरोह में शामिल होने के लिए अन्ना को उस काली लड़की से लड़ना होगा जिसने पहले उसे डराया था, जबकि समूह इसे रिकॉर्ड करेगा। अनिच्छा से अन्ना मान जाती है और लड़की के पास जाकर उसे मारती है, जिससे एक और तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है। हंगामा तब तक बढ़ता है जब तक गार्ड व्यवस्था बहाल करने के लिए बीच में नहीं आते। सजा के रूप में अन्ना को नग्न करके 47 घंटे के लिए एक छोटे अंधेरे कमरे में एकांत कारावास में रखा गया। जब उसकी सजा खत्म होती है तो अन्ना को वार्डन फ्रैंक के दफ्तर में बुलाया जाता है। फ्रैंक उसे देखकर खुशी जताता है, उसे अपनी ताकत और हर कदम पर निगरानी की याद दिलाता है। वह चेतावनी देता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो उसे और लंबी कठोर सजा मिल सकती है। फ्रैंक अंततः उसे मजबूर कर देता है और जैसे ही अन्ना घबरा जाती है, डर से फ्रैंक अपने आनंद के लिए उसका फायदा उठाता है। अंत में अन्ना को घृणा महसूस होती है और वह स्नान करके और उल्टी करके शर्म को धोने का प्रयास करती है। अगले दिन अन्ना एक छोटे कमरे में कोडी के गिरोह में शामिल होती है, जहां एक सदस्य दीक्षा के चिन्ह के रूप में उसकी बांह पर टैटू बनाता है। जब सब चले जाते हैं तो कोडी अन्ना को उसके साथ एक अंतरंग पल बिताने के लिए मजबूर करती है। कोडी अपने गिरोह की सदस्य के रूप में अन्ना की रक्षा करने का वादा करती है। हालांकि गिरोह की एक सदस्य उन्हें लगभग पकड़ लेती है, लेकिन कोडी तुरंत उस लड़की को भगा देती है और कुछ ही देर बाद एक गार्ड अन्ना को उसकी कोठरी में वापस ले जाने आता है। अगली सुबह अन्ना को अपनी माँ से मुलाकात होती है, लेकिन माँ से हौसला पाने के बजाय वह अन्ना पर चिल्लाती है।
उसकी माँ उस पर जानबूझकर सौतेले पिता की हत्या करने का आरोप लगाती है और अन्ना के सफाई देने के प्रयास बेकार जाते हैं। गुस्से और निराशा में उसकी माँ उसे मारती है। स्थिति को शांत करने के लिए गार्ड के हस्तक्षेप के बाद भी अन्ना की माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है जब वह कहती है कि वह चाहती है कि अन्ना जीवन भर जेल में ही रहे। इस मुलाकात के बाद अन्ना कोड़ी और उसके गिरोह से मिलती है। हालांकि वही काली लड़की चाकू लेकर अन्ना के पीछे आ जाती है। यह देखकर एक बार फिर झगड़ा शुरू हो जाता है और यह बड़ी लड़ाई में बदल जाता है जब लड़कियां भिड़ जाती हैं और दूसरे भी इस अराजकता में शामिल हो जाते हैं। जल्द ही गार्ड लड़ाई रोकने के लिए बीच में आते हैं, लेकिन अन्ना को फिर से फ्रैंक के दफ्तर भेज दिया जाता है। फ्रैंक, जिसने निगरानी कैमरों पर यह घटना देखी थी, अन्ना पर लड़ाई भड़काने का आरोप लगाता है। वह फिर उसे नशीली दवाओं से भरी ट्यूब का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है, जिससे अन्ना बेसुध हो जाती है। फ्रैंक एक बार फिर उसका फायदा उठाता है, खासकर अब जब वह नशे में है। अपनी कोठरी में वापस आकर अन्ना का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह जिनी पर चिल्लाती है और गुस्से में उसे मार देती है। इस पर एक गार्ड उसकी शिकायत फ्रैंक से करता है, जो एक बार फिर उसकी स्थिति का फायदा उठाता है। उसने अन्ना को लगातार परेशानी पैदा करने के लिए डांटा और हताशा में अन्ना फ्रैंक से उसे और प्रताड़ित करने के बजाय घर भेजने की विनती करती है। लेकिन इसके बजाय फ्रैंक धमकी देता है कि अगर वह उसकी इच्छानुसार नहीं करेगी तो उसे और भी बदतर जगह भेज देगा। अपनी नियति स्वीकार करते हुए अन्ना अपनी कोठरी में लौट आती है। जैसे जैसे वह पहले ली गई दवाओं पर निर्भर होने लगती है, अन्ना कोड़ी के पास जाकर और दवाएं मांगती है, लेकिन कोड़ी मना कर देता है और बहस होने लगती है और कोड़ी अंततः उसे जाने के लिए मजबूर करता है। खोई हुई महसूस करते हुए अन्ना जिनी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जिनी उससे दूरी बना लेती है। अपनी दयनीय स्थिति से बचने के लिए बेताब अन्ना 2 नशेड़ी लड़कियों को पैसे देती है ताकि वह खुद दवाएं प्राप्त कर सके। वे शुरू में हिचकिचाती हैं, लेकिन अंत में मान जाती हैं और अन्ना अपने दर्द को सुन्न करने के लिए दवाओं का सेवन जारी रखती है। इस बीच कोड़ी को अन्ना के नशीली दवाओं के सेवन का पता चलता है और वह चिंता जताते हुए उसकी कोठरी में उससे मिलने आती है। लेकिन अन्ना इससे सहमत नहीं थी। वह कोड़ी को बताती है कि अब वह उससे स्वतंत्र है। यह फिर से एक बहस का कारण बनता है और गुस्से में अन्ना कोड़ी पर थूकती है, जो अंततः उसे गिरोह से निकाल देता है। अब कोड़ी की सुरक्षा के बिना अन्ना एक आसान निशाना बन जाती है। एक काली लड़की और उसका गिरोह जल्द ही बाथरूम में उस पर हमला करते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और रोते हुए अकेला छोड़ देते हैं। एक बार फिर अस्पताल में इलाज के बाद अन्ना नशे की लत में और गहरे डूब जाती है। बार बार अन्य कैदियों के साथ ड्रग्स लेती है। उसकी लत बढ़ जाती है और वह हेलुसिनेशन देखने लगती है। उसे अपने आसपास विकृत चेहरे दिखने लगते हैं और अंत में वह अपनी बांह पर मृत शब्द का टैटू बनवा लेती है। आखिरकार अन्ना बीमार हो जाती है और अपनी कोठरी में उल्टी करती है। जीनी तब सुझाव देती है कि वह एक नशा परामर्शदाता से मदद ले, पर अन्ना मजाक में इस विचार को खारिज कर देती है, जिससे जीनी फिर से नाराज हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं और उसकी लत बढ़ती जाती है, अन्ना उस लड़की का सामना करती है जिसने बाथरूम में उस पर हमला किया था। लड़ाई जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और गार्ड भी घायल हो जाते हैं। विशेष बल अंततः हस्तक्षेप करते हैं और अराजकता को रोकते हैं और एक बार फिर अन्ना को एकांत कारावास में रखा जाता है। जब उसे रिहा किया गया तो कोड़ी ने अन्ना से मिलकर उसके सामने जिनी का मजाक उड़ाया। ये देखकर अन्ना कोड़ी का सामना करती है और कहती है कि वे न दोस्त हैं न दुश्मन, और उसे अकेला छोड़ने को कहती है। कोड़ी के जाने के बाद की रात जिनी अन्ना के साथ रहता है, उसे सांत्वना देता है और वे फिर से साथ मस्ती करते हैं। अगले दिन जिनी अन्ना को ड्रग्स लेने से रोकने की कोशिश करता है, पर अन्ना नहीं मानती और लड़कियों के साथ चली जाती है। जैसे ही अन्ना ड्रग लेने वाली होती है, कोड़ी आकर उससे रुकने की विनती करती है। इससे अन्ना और भड़क जाती है, जो गुस्से में चिल्लाती है, जिससे हंगामा मच जाता है। बहस फिर से बढ़ जाती है और विशेष बलों को हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया जाता है। जब फ्रैंक आता है तो वह स्थिति संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि अन्ना टूटी बोतल से खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। वह बोतल छोड़ने से इनकार करती है और जब एक गार्ड उससे छीनने की कोशिश करता है तो फ्रैंक के चेहरे पर खरोंच आ जाती है। जल्द ही उन्होंने उसे काबू कर लिया। कायर अन्ना को काबू में कर लिया जाता है और फिर से एकांत कारावास में भेज दिया जाता है। उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं। इस बार वह लंबे समय तक अंधेरे में रही और जल्द ही उसका मोह भंग हो गया। अन्ना आखिरकार निराशा के पल में अपनी खाने की ट्रे तोड़ देती है और टुकड़ों से खुद को काट लेती है। एक गार्ड जल्द ही उसे खून बहाते हुए पाता है और मेडिकल सहायता के लिए पुकारता है। जब अन्ना जागती है तो वह खुद को डॉ हान मनोचिकित्सा वार्ड के एक डॉक्टर की देखभाल में पाती है। वह अन्ना को बताती है कि वह उसकी मदद करने आई है और अन्ना उस पर भरोसा करती है। अन्ना उसे बताती है कि उसका अपनी जान लेने का इरादा नहीं था, बस वह अकेलेपन और दर्द से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके बाद उसे जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है, जहां नर्स उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। बेहतर महसूस करने पर अन्ना अपनी मां से बात करने का अनुरोध करती है। उसके आश्चर्य के लिए उसकी मां पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगती है और अन्ना की स्कॉलरशिप वापस दिलाने का वादा करती है। अन्ना को अंततः पता चलता है कि उसकी मां के घर खोने से उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ है। जब अन्ना को उम्मीद की किरण दिखने लगी थी, तभी फ्रैंक ने उसे फिर से अपने दफ्तर बुला लिया। वह जोर देकर कहता है कि वह अब अपनी कोठरी में वापस जाने के लिए ठीक है और उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देता है। कोठरी में लौटकर अन्ना ने अपना रवैया बदलने का फैसला किया और अपनी बांह से गिरोह का टैटू मिटा दिया। जीनी अन्ना की परेशानी देखकर उसका समर्थन करती है।
दोपहर के खाने के दौरान कोड़ी और उसका गिरोह अन्ना का मजाक उड़ाते हैं और उसके अकेलेपन पर हंसते हैं। उस रात एक गार्ड अन्ना को एक छोटे कमरे में ले जाता है जहां फ्रैंक उसके सेलों के साथ इंतजार कर रहा है। वह अन्ना को जेल प्रशासन द्वारा आयोजित प्रतिभा प्रदर्शन में हिस्सा लेने का मौका देता है। शुरू में हिचकिचाने के बाद अन्ना आखिरकार मान जाती है। जैसे ही अन्ना सेलो बजाती है, वह संगीत की धुन में खोकर कुछ पलों के लिए सुकून महसूस करती है। हालांकि अगले दिन चीजें फिर से भयावह मोड़ लेती हैं और अन्ना को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है, तुम मर चुकी हो। इससे पहले कि अन्ना समझ पाती, कोड़ी और उसका गिरोह उस पर हमला करते हैं और टैटू हटाने पर अपना गुस्सा दिखाते हैं। कोड़ी फिर अन्ना के चेहरे को ब्लेड से काटती है और गिरोह को उसे पीटने का आदेश देती है। अन्ना को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है जहां फ्रैंक उससे मिलने आता है। कोड़ी को सजा देने का वादा करते हुए नर्स को जल्द ही समझ आया कि फ्रैंक का स्पर्श अनुचित हो रहा था, पर वह शांत रही। फ्रैंक के जाने के बाद नर्स अन्ना से कहती है कि वह फ्रैंक के दुर्व्यवहार की शिकायत करने में मदद करेगी, लेकिन फ्रैंक कैमरों से उनकी बातचीत सुनकर एक कैदी को नर्स को खत्म करने का आदेश देता है। जब अन्ना को यह बताया गया तो वह टूट गई और रोने लगी। उसे फिर से फ्रैंक के दफ्तर बुलाया गया जहां वह बताता है कि नर्स की मौत के लिए कोड़ी जिम्मेदार थी। फ्रैंक तब अन्ना को चेतावनी देता है और वह इस बात पर जोर देता है कि कोड़ी के साथ वह किस खतरे का सामना कर रही है और उसे टैलेंट शो की भी याद दिलाता है। शो के दौरान अन्ना अपना सेलो बहुत खूबसूरती से बजाती है और अंत में दर्शकों से तालियां पाती है। बाद में फ्रैंक उसे बताता है कि सराहना दिखाने के लिए उसने अगले महीने अन्ना के लिए पैरोल सुनवाई तय कर दी है। अन्ना हैरान है, लेकिन फ्रैंक आजादी का वादा करके उससे मांग करता है कि वह खुद को उसे दे और मंच पर ही उसके साथ जबरदस्ती करता है। अपनी कोठरी में वापस आकर अन्ना जीनी को पैरोल सुनवाई के बारे में बताती है। हालांकि जीनी उसे सावधान रहने और फ्रैंक पर भरोसा न करने की चेतावनी देती है। कहती है कि वह लोगों की उम्मीदें तोड़ने का शौकीन है। फ्रैंक को उसके वादे पर कायम रखने के लिए अन्ना फ्रैंक को गिराने में मदद के लिए कोड़ी से संपर्क करती है। कोड़ी मान जाता है और उसे फ्रैंक के दुर्व्यवहार को छिपकर रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा देता है। पैरोल सुनवाई के दिन अन्ना फ्रैंक को उनके सौदे की याद दिलाती है। फ्रैंक अन्ना से एक आखिरी एहसान मांगता है, अनजान कि वह पूरे पल को रिकॉर्ड कर रही है। बाद में अन्ना को एक कार्यालय में बुलाया जाता है जहां अधिकारी उसके व्यवहार और पैरोल की तैयारी पर सवाल करते हैं। जब अन्ना कहती है कि वह पूरी तरह सुधर चुकी है और पैरोल के लिए तैयार है, फ्रैंक इससे असहमत होता है। अन्ना, जिसने इस व्यवहार की उम्मीद की थी, वीडियो सबूत पेश करती है जो फ्रैंक के उसके साथ किए गए जघन्य कृत्यों को उजागर करता है। इस खुलासे से हैरान होकर अधिकारी तुरंत कार्रवाई करते हैं। फ्रैंक को गिरफ्तार किया जाता है और उसे ले जाने के बाद अन्ना को आखिरकार पैरोल मिल जाती है। अधिकारी उसके कष्ट के लिए माफी मांगते हैं और उसकी रिहाई सुनिश्चित करते हैं। जाने से पहले अन्ना जिनी से विदा लेती है, एक अंतिम भावुक अलविदा का आदान प्रदान करती है। जैसे ही वह इमारत से निकलती है, वह कोड़ी के पास से गुजरती है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। फिर उसे गार्ड बाहर तक ले जाता है। वहां अन्ना अपनी मां से मिलती है जो उसे खुली बाहों से गले लगाती है। अंतिम दृश्य में अन्ना को अपने सेलो पर प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। बड़ा दर्शक समूह मंत्रमुग्ध होकर देखता है जैसे उसका संगीत पूरे कमरे में गूंजता है। उनमें उसकी मां बैठी सुन रही है और अपनी बेटी के साहस और अंधकार पर विजय देखकर आंसू बहा रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक फिल्म सारांश के लिए नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।